गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा फिजिक्स क्लास 11th का नेक्स्ट टॉपिक है वेरियस टाइप्स ऑफ स्पीड। वेरियस टाइप्स ऑफ स्पीड पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि स्पीड क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस जो हमने ट्रेवल किया, टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल किया वो कितने टाइम में ट्रेवल किया, इन दोनों की जो रेशियो मिलेगी दैट रेशियो इज नोन एज स्पीड। सो स्पीड हमें क्या बताती है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के विद रिस्पेक्ट हमने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो किसके बारे में बताती है? स्पीड के बारे में बताती है। अब सपोज कीजिए आपने 1 आवर में 20 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो हम क्या कहेंगे कि 1 आवर में 20 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया तो 20 डिवाइड बाय 1, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम कितनी आ गई? 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हम चल रहे हैं, है ना? ये स्पीड हो जाएगी। अब अगर कोई कहे कि 2 आवर्स में किसी ने 100 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया तो और स्पीड हमें कैलकुलेट करनी है, तो कैसे करेंगे? सेम, हाउ मच डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड अपॉन में हाउ मच टाइम इज टेकन। टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया? 100 किया गया। टाइम कितना लगा? 2 आवर्स लगे, तो 100 ऊपर रखेंगे डिस्टेंस, क्योंकि हमने कहा था स्पीड क्या होती है? रेशियो होती है डिस्टेंस की और टाइम की। ठीक है, सो डिस्टेंस और टाइम की जो रेशियो आती है दैट रेशियो इज नोन एज स्पीड। तो यहाँ से 2 5 0 कितना आ गया? 50 किलोमीटर पर आवर्स। इस तरह से हम क्या करते हैं? स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर कोई, देखिए आपने लोकली सुना होगा किसी से कि मेरी बाइक तो ना 90 की स्पीड से चली हुई थी। इस 90 का मीनिंग क्या है? ठीक है, अगर वो ये कह रहा है ना कि 90 की स्पीड से चली हुई है, घर वाले कहते हैं भी 40 से अब वो मत लेके जाना। ठीक है, इसका मतलब 40 किलोमीटर आप कितने टाइम में ट्रेवल करो? 1 आवर में ट्रेवल करो। तब वो कह रहे हैं कि स्पीड क्या रखना? 40 की रखना। ठीक है, स्पीड की यूनिट होती है वैसे किलोमीटर पर आवर्स, वो इस प्रॉपर अगर बोला जाए तो कैसे बोला जाएगा? 40 किलोमीटर पर आवर्स। लेकिन हमें पता है कि आवर्स से रिलेटेड ही बता रहे हैं, मिनट से तो नहीं बता रहे, तो क्या बोल रहे हैं? 40 बोल रहे हैं। इसका मतलब 40 किलोमीटर पर आवर्स है। और 40 किलोमीटर पर आवर्स का मीनिंग क्या होता है कि 1 आवर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना? 40 किलोमीटर, उससे ज़्यादा मत करना। सो ये थी हमारी स्पीड। अब बात करते हैं यूनिट ऑफ स्पीड की। तो स्पीड की यूनिट क्या बन रही है? देखिए स्पीड क्या है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। स्पीड क्या हमारी? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब डिस्टेंस बाय टाइम है तो डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर और टाइम की स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है? सेकंड। अगर स्टैंडर्ड यूनिट निकाले तो मीटर पर सेकंड हो गई, और बिगर यूनिट करें तो मीटर को क्या लिख सकते हैं? किलोमीटर, और सेकंड को फिर क्या लिखेंगे? आवर्स। तो ये होगी बड़ी यूनिट। तो स्पीड आपको या तो मीटर पर सेकंड में गिवन मिलेगी या किलोमीटर पर आवर्स में गिवन मिलेगी। ठीक है, लेकिन स्टैंडर्ड यूनिट की बात करें जो एसआई सिस्टम के अंदर आ जाएगी हमारी, वो क्या होगी? मीटर पर सेकंड, क्योंकि वहाँ पे डिस्टेंस की यूनिट मीटर होती है, टाइम की यूनिट सेकंड होती है। ये बिगर यूनिट हो गई। नाउ टू फाइंड आउट द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर स्पीड। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकाल सकते हैं? डायमेंशनल फॉर्मूलाज हमने सेकंड चैप्टर में निकाले थे। तो क्या होता है? देखिए क्या है ये? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस को हम किस फॉर्म में मेजर करते हैं? मीटर की फॉर्म में, और जो चीज़ मीटर में मेजर होती है वो क्या होती है? लेंथ होती है। तो डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करूंगी? एल से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना? अब टाइम, टाइम ऑलरेडी क्या है? एक फंडामेंटल क्वांटिटी है जिसको टी से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे देखिए मास इन्वॉल्व नहीं है तो मास की पावर हो गई 0। लेंथ की पावर कितनी है? 1 है। टी की पावर कितनी है? 1 है। लेकिन नीचे है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी? -1। सो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर स्पीड। आप इस तरह से यूनिट डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हो। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्पीड की। जब हम बात करें ना टाइप्स ऑफ स्पीड की, तो स्पीड को बताने के हमारे पास ना डिफरेंट मेथड होते हैं। कोई एवरेज स्पीड बता देता है, ठीक है। अगर कोई यूनिफॉर्म मोशन में तो अपनी नॉर्मल स्पीड बताएगा, लेकिन अगर कोई यूनिफॉर्म मोशन में नहीं है तो उस केस में वो क्या करेगा? अपनी एवरेज स्पीड बताएगा। ठीक है, तो यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड, इस तरह से वेरियस टाइप्स ऑफ स्पीड हमारे पास अवेलेबल होती है। तो पहली क्या है? यूनिफॉर्म स्पीड। पहले हम बात किसकी करते हैं? यूनिफॉर्म स्पीड की। देखिए यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म इन द सेंस फिक्स डिस्टेंस,
ठीक है, एक फिक्स वैल्यू का डिस्टेंस ट्रेवल किया, किसमें, एक फिक्स टाइम इंटरवल में। ठीक है, एक टाइम इंटरवल फिक्स कर लिया कि इतने टाइम में हम इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, तो हर बार आप उतने टाइम में उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल किए जा रहे हैं, उसे क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड। कैसे, जैसे देखिए, अगर 1 आवर में किसी व्हीकल ने 30 किलोमीटर ट्रेवल किया है, तो नेक्स्ट 1 आवर में भी वो क्या करेगा, 30 किलोमीटर पर ही ट्रेवल करेगा। और नेक्स्ट 1 आवर की बात करेंगे तब भी 60 किलोमीटर पर 30 किलोमीटर ही ट्रेवल करेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट किसी भी नेक्स्ट आवर्स में जाएं तो हर घंटे में वो कितना, इतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड। कि जो हमारा व्हीकल है वो क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड में है। अब इस यूनिफॉर्म स्पीड की प्रैक्टिकल एडवांटेज देखो क्या होती है। प्रैक्टिकल एडवांटेज की अगर हम बात करें इस यूनिफॉर्म स्पीड में, तो वो क्या होती है, मेन चीज जो फ्यूल की रिक्वायरमेंट होती है ना, फ्यूल रिक्वायरमेंट वो मिनिमम हो जाती है। ठीक है, फ्यूल रिक्वायरमेंट क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है जब स्पीड क्या हो, आपकी यूनिफॉर्म हो, क्योंकि आपको व्हीकल को बार बार एक्सेलरेट नहीं करना पड़ता। आप जितना एक्सेलरेट या डी एक्सेलरेट करते हो, हर बार एक्सेलरेशन के टाइम पे क्या होता है, एक्स्ट्रा फ्यूल की रिक्वायरमेंट होती है व्हीकल को। जब आप बार बार एक्सेलरेट ही नहीं कर रहे हो, उसकी स्पीड बढ़ा ही नहीं रहे हो, तो फिर वो जितना उसको रिक्वायरमेंट है ना उतना ही लेगा, एक्स्ट्रा फ्यूल कंज्यूम नहीं करेगा। तो दिस इज द यूनिफॉर्म स्पीड। नेक्स्ट बात करते हैं हम नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को सेकेंड नाम क्या देख सकते हैं, इसको हम वेरिएबल स्पीड भी बोल सकते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज वेरिएबल स्पीड। अब देखिए, यूनिफॉर्म से ही आप नॉन यूनिफॉर्म को समझ गए होंगे। यूनिफॉर्म क्या थी, इक्वल डिस्टेंस, है ना। यूनिफॉर्म क्या थी, इक्वल डिस्टेंस, किस में, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जितना इक्वल टाइम में ना इक्वल ही डिस्टेंस आ रहा था हर बार, है ना। जैसे आपके यहाँ पे 1 आवर में मैं ये मान लेती हूँ, देखो 1 o'clock चले, आप 1 से 2 o'clock चले तो आपने 30 ट्रेवल किया था। फिर 2 o'clock से 3 o'clock तक भी आपने 30 किलोमीटर ट्रेवल किया। फिर 3 o'clock से 4 o'clock तक भी आपने इतना ही ट्रेवल किया, है ना। तो ये थी यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये तो कंडीशन होगी यूनिफॉर्म की। अब नॉन यूनिफॉर्म में क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। कोई एक चीज अनइक्वल हो जाएगी, तो मैंने अनइक्वल डिस्टेंस ले लिया। अनइक्वल डिस्टेंस होगा किसमें, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सेम वैसे ही जैसे हम चले 1 o'clock, तो 1 o'clock से 2 o'clock तक हमने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 40 किलोमीटर ट्रेवल किया। नेक्स्ट 2 o'clock से 3 o'clock तक हमने क्या कर लिया, 50 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। फिर 3 o'clock से 4 o'clock तक क्या किया, सपोज 30 किलोमीटर ट्रेवल किया। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो रहा है, अनइक्वल डिस्टेंस हो रहा है, किसमें, टाइम इक्वल है ना। 1 o'clock से 2 o'clock तक भी 1 hour हुआ, 2 से 3 o'clock तक भी 1 hour हुआ, 3 o'clock से 4 o'clock तक भी क्या है, 1 hour। हर 1 hour में हमने क्या किया, डिफरेंट डिस्टेंस ट्रेवल किया। सो दिस इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, या यू कैन से दैट वेरिएबल स्पीड। चलिए नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं। थर्ड जो टर्म है दैट इज वेरिएबल स्पीड। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वेरिएबल स्पीड। तो देखिए वेरिएबल स्पीड क्या होती है, सॉरी वेरिएबल स्पीड हम पढ़ चुके हैं। तो नेक्स्ट आती है हमारी थर्ड नंबर पे एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, देखिए एवरेज स्पीड क्या होती है, नाम ही एवरेज, आप लोगों ने एवरेज निकाला होगा, मीन निकालते होगे आप। ठीक है, जब आपके पास स्पीड नॉन यूनिफॉर्म है, तो अब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में हमने क्या माना था कि 1 से 2 o'clock तक सपोज उसने क्या किया है, 40 किलोमीटर ट्रेवल किया है। 2 o'clock से 3 o'clock तक उसने 50 किलोमीटर ट्रेवल किया है। 3 o'clock से 4 o'clock तक 60 किलोमीटर ट्रेवल किया। 4 o'clock से 5 o'clock तक क्या किया, सपोज 30 किलोमीटर ट्रेवल किया। ठीक है, इस तरह से वो क्या कर रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल किए जा रहा है। तो इस केस में अगर आपसे अब कोई ये पूछे, आपके डेस्टिनेशन पे जाने के बाद आप अपने घर से चले और किसी दोस्त के घर गए, और दोस्त ने जाते ही क्या पूछा आपसे कि अभी कितनी स्पीड से आया है,
तो आप क्या बताओगे कि मैं ऐसे अलग अलग बताओ कि इतने बजे से इतने बजे तक इतनी से चला, इतने से इतने तक इतनी से चला। आप क्या बताओगे? अपनी एवरेज स्पीड बताओगे उस केस में। जब आपका व्हीकल क्या हो रहा है, कभी स्लो या कभी फास्ट चल रहा है, एक अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है हर टाइम पे, तो आप क्या बताओगे उस टाइम पे? एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस। आप क्या देखोगे? अपना टोटल डिस्टेंस, कि मैंने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। देखिए टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, और अपॉन में कितने टाइम में, टोटल टाइम कितना है। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम जो होगा दैट इज एवरेज स्पीड। सो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया यहाँ से? देखिए 40 + 50 + 60 + 30, तो 40 + 50 + 60 + 30 डिवाइड बाय टाइम कितना हो गया? 1 से 2 के बीच में 1 आवर, 2 से 3 में भी 1 आवर, और ये भी हो गया 1 आवर, और ये भी हो गया 1 आवर। तो कितना हो गया? 1 2 3 4 आवर्स में ये इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, तो टोटल हो गया 4 आवर्स। ठीक है, इन सबको ऐड करेंगे और 4 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ से हमारी क्या निकल जाएगी? एवरेज स्पीड। अब एक चीज और याद रखना, कहीं आप पजल हो जाओ यूनिट क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है तो स्पीड ही ना, चाहे यूनिफॉर्म है चाहे नॉन यूनिफॉर्म है, चाहे वो एवरेज है, या फिर अब फोर्थ टाइप की करेंगे इंस्टेंटेनियस, वो है स्पीड। तो स्पीड ही होती है। सो यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूले के ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि जो फिजिकल क्वांटिटी है वो स्पीड है, और फिजिकल क्वांटिटी के बारे में ही क्या बताता है? डायमेंशनल फॉर्मूला और यूनिट होती है, तो उसकी फिक्स ही रहेगी, चाहे वो किसी भी टाइप की हो। फिर चलिए नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ टर्म के बारे में। दैट फोर्थ टर्म इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड, और ये जो स्पीड है ये नाम से ही पता चल रहा है हमें, इंस्टेंटेनियस इन द सेंस पर्टिकुलर एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। एक टाइम के पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर जो स्पीड निकाली जाएगी, है ना, एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। अब पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम का मतलब क्या है? कि किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पे आपने स्पीड को देखा और ये कह दिया कि ना स्पीड इतनी है। ठीक है, जैसे आप व्हीकल चला रहे हो और चलाते चलाते रास्ते में आपने ध्यान दिया कि उस टाइम पे क्या हुआ, 2 o'clock हुए, है ना। 2 o'clock पे जब आपने देखा तो आपकी स्पीड क्या मिली? 60 किलोमीटर मिली, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मिली। ठीक है, 2 o'clock पे जब आपने स्पीड देखा, स्पीडोमीटर आपकी व्हीकल के अंदर जो होता है वो देखा, तो आपकी जो निडल थी उसकी स्पीडोमीटर की वो कहाँ पे है? जो पॉइंटर होता है वो 60 किलोमीटर के ऊपर है, 60 किलोमीटर पर आवर्स पे है। तो आप क्या कहोगे कि इस टाइम पे मेरी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है। एग्जैक्ट 2 o'clock बता दिया ना आपने, तो एग्जैक्ट पर्टिकुलर टाइम के ऊपर एक पर्टिकुलर टाइम हो गया, है ना। कि आप किसी को अब यूं नहीं कहोगे कि मैं 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आया हूँ, आप यूं कहोगे कि 2 बजे जो मैंने देखा ना उस टाइम पे 60 किलोमीटर पर आवर थी। तो ये होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस मतलब एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे क्या थी स्पीड वो बताना। अब इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा? इंस्टेंटेनियस स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास? स्मॉल डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा उस टाइम पे, और स्मॉल टाइम। स्मॉल डिस्टेंस क्यों लिया? क्योंकि एकदम से जब आपने देखा तो आपने थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, और जब आपने देखा तो टाइम में भी क्या होगा? कुछ मिली सेकेंड्स का डिफरेंस आएगा या मिली सेकेंड्स का डिफरेंस आया होगा, है ना। और इसके आगे भी हम क्या लगाएंगे? लिमिट, कि ये जो डेल टी है ना ये एक्सटेंड टू क्या कर रहा है? 0। इसके अंदर जो डिफरेंस आया ना वो बिल्कुल ही माइन्यूट सा था, इसलिए हमने क्या लगा दिया? लिमिट डेल टी एक्सटेंड टू 0। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, लिमिट डी टी एक्सटेंड टू 0, तो इसको डी एस अपॉन में डी टी भी लिख सकते हो, आपकी चॉइस है। या तो आप इस फॉर्म में लिखिए या इस फॉर्म में लिखिए। दैट इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, अब देखिए नोट की फॉर्म में याद रखना, आप 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि जब भी आप बात करते हो ना यूनिफॉर्म मोशन की, कल हमने बात की थी ना यूनिफॉर्म मोशन की, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करते रहना हमें, है ना, वही यूनिफॉर्म होता है। तो यूनिफॉर्म मोशन के केस में जो ऑब्जेक्ट होता है उस ऑब्जेक्ट की इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होती है वो किसके इक्वल होती है? वो इक्वल होती है यूनिफॉर्म स्पीड के। कैसे प्रूफ करके बता देंगे, देखिए, लेकिन याद रखना आपने कि यूनिफॉर्म मोशन के केस में इंस्टेंटेनियस स्पीड और यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है? इक्वल होती है। जैसे देखिए
यूनिफॉर्म मोशन है तो इसका मतलब या यूनिफॉर्म स्पीड है ना। यूनिफॉर्म स्पीड क्या थी, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे हमने लिया था यूनिफॉर्म स्पीड के अंदर एक एग्जांपल कि हर 1 घंटे में वो 30 किलोमीटर में चल रहा है ना। तो अब यहाँ से इसकी स्पीड लिखूँ तो मैं क्या हो जाएगी, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, 30/1 30 किलोमीटर पर आवर आ गया। यहाँ पे भी सेम 30 किलोमीटर पर आवर हो गई है ना। यहाँ पे भी कितनी हो गई, 30 किलोमीटर पर आवर्स हो गई। तो अब यहाँ से इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम पे मैंने 2 बजे देखा होगा तब भी 30 किलोमीटर पर आवर्स ही होगी, 3 बजे देखा होगा तब भी 30 किलोमीटर पर आवर होगी, 1 o'clock देखा होगा तब भी 30 किलोमीटर पर आवर होगी, है ना। तो जिस भी टाइम पे मैं देखूंगी स्पीड, उसी टाइम पे क्या होगी, 30 किलोमीटर पर आवर्स के हिसाब से चल रही होगी वो। तभी उसी चीज को हम क्या कह रहे हैं, यूनिफॉर्म बोल रहे हैं। और जब वो उसी स्पीड से चल रही है तो फिर हम किसी भी टाइम देखें वो रहेगी क्या, 30 किलोमीटर पर आवर ही रहेगी। इसलिए हम क्या कहते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन के केस में इंस्टेंटेनियस स्पीड इज ऑलवेज इक्वल टू द यूनिफॉर्म स्पीड। देखिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं कि बेसिक सा न्यूमेरिकल किस तरह से इसमें आता है। अगर सपोज आपको गिवन है कि कोई मैन है, उसने वॉक करना शुरू किया कितनी देर के लिए, 1 मिनट के लिए, ठीक है। एक बंदा क्या कर रहा है, 1 मिनट के लिए वॉक कर रहा है और किस स्पीड से, एट अ स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। और उसी टाइम पे क्या होता है, एंड देन रन्स फॉर 1 मिनट, फिर वो 1 मिनट के लिए दौड़ता है, 1 मिनट के लिए दौड़ने लग जाता है, किस स्पीड से, एट अ स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। इस स्पीड से वो दौड़ने लग जाता है। और जो ये पाथ है ना जिसके ऊपर वो दौड़ रहा है, ये पाथ कैसा है, स्ट्रेट है, ठीक है। तो हमारे अलोंग है स्ट्रेट पाथ। तो कैलकुलेट क्या करनी है, एवरेज स्पीड। कैलकुलेट क्या करनी है, एवरेज स्पीड, ठीक है, कि जो बंदा है उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। पहले देखिए 1 मिनट के लिए वो पैदल चल रहा था नॉर्मली, तो 1 मीटर पर सेकेंड उसकी स्पीड थी। फिर अगली 1 मिनट में वो क्या कर रहा है, रन करना शुरू कर देता है। और जब वो रन करना शुरू कर देता है तो उसकी स्पीड कितनी हो जाती है, 3 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। तो जब वो इतनी स्पीड पे आ जाता है तो अब हमें क्या निकालनी है, एवरेज स्पीड। तो देखिए एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, हमें क्या पता होता है, सॉरी एवरेज स्पीड भी निकालनी है और साथ में क्या निकालना है, टोटल डिस्टेंस। एवरेज स्पीड निकालने के लिए देखिए सबसे मेन चीज हमें क्या चाहिए, एवरेज स्पीड किसके इक्वल होती है। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम के इक्वल क्या होती है, हमारी एवरेज स्पीड होती है। तो पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, टोटल डिस्टेंस होना चाहिए। लेकिन टोटल डिस्टेंस तो हमारे पास है ही नहीं, तो हम डिस्टेंस निकालेंगे इंडिविजुअल का, है ना। पहले वो कितनी से चल रहा था, 1 मीटर पर सेकंड से चल रहा था। कितना टाइम ले रहा था, 1 मिनट। 1 मिनट मतलब 60 सेकंड, ठीक है। तो 1 × 60 कर देंगे क्योंकि डिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगा। अगर स्पीड हमारी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, तो यहाँ से डिस्टेंस को निकालूंगी, टाइम इस तरफ आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो डिस्टेंस क्या हो गया, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो पहली वाली स्पीड का डिस्टेंस क्या हो गया, पहली वाली स्पीड मल्टीप्लाई पहले वाला टाइम। 1 मिनट थी तो क्या हो गया, 60 सेकेंड। प्लस में नेक्स्ट डिस्टेंस, क्योंकि टोटल निकाला है तो पहले वाले का डिस्टेंस हो गया। अब दूसरे वाले के केस में डिस्टेंस क्या हो जाएगा, दूसरे वाले के केस की स्पीड कितनी थी, 3 थी। टाइम कितना लगाया था, 1 ही मिनट। 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड ही लगाई थी, ठीक है। तो इनको मल्टीप्लाई करके अगर टोटल हम ऐड करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या हो गया, टोटल टाइम आ गया। टोटल टाइम देखिए कितना आ रहा है, 61 जा 60 प्लस 63 जा 180। इनको ऐड कर लेते हैं, टोटल कितना हो गया, 180 प्लस 160, 0, 8 and 6 14, 1 और 1 2, कितना हो गया, 240 किलोमीटर। अब मीटर में थी ना स्पीड, तो मीटर, ठीक है। जिस में स्पीड थी वहीं से यूनिट निकलेगी। अगर मीटर पर सेकंड में थी तो डिस्टेंस की यूनिट क्या रही होगी, मीटर रही होगी। तो 240 मीटर, ये क्या आ गया, हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ गया। अब हमारे पास टोटल डिस्टेंस तो है, अब हमें क्या चाहिए, टोटल टाइम चाहिए। टोटल टाइम किसके इक्वल होता है, T1 टाइम प्लस में T2 टाइम। पहला टाइम 1 मिनट था मतलब 60 सेकेंड, दूसरा टाइम भी क्या था, 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड, इज इक्वल टू क्या हो गया, 120 सेकेंड। नाउ पुट इन फॉर्मूला, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस निकल गया 240, टोटल टाइम निकल गया 120। 0 से 0, 12 1 जा 12 2 जा, क्या आ गई,
टू मीटर पर सेकेंड, ये क्या निकल गई? एवरेज स्पीड। ठीक है, इसी तरह से आपसे सिंपल टोटल टाइम भी पूछा, टोटल डिस्टेंस भी पूछा जा सकता था, तो टोटल डिस्टेंस भी निकालना आ गया हमें यहाँ से, और एवरेज स्पीड भी निकालनी आ गई है। ठीक है, तो इस तरह से आपको न्यूमेरिकल्स गिवन मिलेंगे बेसिक से। नाउ स्विच ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। अभी तक हम बात कर रहे थे किसकी? स्पीड की, कि स्पीड क्या होती है, उसकी वेरियस टाइप्स क्या होती है। अब हम बात करेंगे किसकी? वेलोसिटी की। ठीक है, और वेलोसिटी की बात करने से पहले मैं आपको स्पीड जो हमने बात की थी ना अभी, कि स्पीड की हमें वैल्यू बतानी हो, तो एक बार इसके ग्राफ प्लॉटिंग देख लेते कि किस तरह से करनी है। देखिए मैंने क्या कहा, स्पीड मेनली दो टाइप की होती है, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। क्योंकि एवरेज तो हम वैसे नॉन यूनिफॉर्म की वे में ही निकालते हैं ना, कि नॉन यूनिफॉर्म होती है तभी एवरेज निकालनी पड़ती है हमें। तो यूनिफॉर्म स्पीड के केस में अगर हमें ग्राफ को प्लॉट करना पड़े, तो देखिए स्पीड क्या होती है, फॉर्मूला हमने पढ़ा था यूनिफॉर्म स्पीड में, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो एक तरफ हम क्या लेंगे? डिस्टेंस, और हमेशा एक्स एक्सिस पे क्या लेते हैं? टाइम। ठीक है, तो जो उसका फॉर्मूला है वहां पर जाइए। स्पीड का फॉर्मूला था डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो हमेशा वाई एक्सिस पे डिस्टेंस को और एक्स एक्सिस को टाइम पे। ठीक है, एक्स एक्सिस पे किसको डिनोट करना है? टाइम पे को। रीजन क्या होती है? देखिए ये जो एक्स एक्सिस होती है ना, ये इंडिपेंडेंट एक्सिस होती है। ठीक है, यहाँ पे इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को ही हम क्या करते हैं? शो करते हैं। इंडिपेंडेंट क्या है? टाइम है, क्योंकि टाइम किसी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, लेकिन टाइम के ऊपर क्या डिपेंड कर रहा है? यहाँ पे डिस्टेंस डिपेंड कर रहा है, तभी स्पीड क्या हो रही है? वे अलग अलग आ रही है। ठीक है, तो टाइम पे क्या डिपेंड किया? डिस्टेंस। तो ये डिपेंडेंट होती है, जो डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है उसको हमेशा वाई एक्सिस पे ले जाते हैं, इंडिपेंडेंट को हमेशा एक्स एक्सिस पे लेके जाते हैं। तो अब यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म में सपोज क्या मेरे पास टाइम है 1 2 3 4 सब सेकंड्स में है। ठीक है, यहाँ पे मैंने मान लिया कि मेरे पास क्या है? स्पीड है 2 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड, 6 मीटर पर सेकंड, 8 मीटर पर सेकंड। अब यूनिफॉर्म है, तो यूनिफॉर्म है तो कैसे होगा? अगर उसने 1 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड का डिस्टेंस, एक में कितना क्या होगा? 2 मीटर डिस्टेंस, सॉरी यहाँ पे डिस्टेंस लिया ना हमने, तो मीटर पर सेकंड नहीं लगाएंगे, मीटर लगाएंगे। ठीक है, एक में सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 2 मीटर, तो ये आ गया। तो फिर अगली नेक्स्ट इन दोनों के बीच में क्या है? 1 सेकंड का ही तो डिफरेंस है, तो अगली एक में भी क्या करेगा? वो 2 मीटर ही करेगा, तो 2 + 2 क्या हो गया? 4 हो गया। नेक्स्ट 1 सेकंड में भी क्या करेगा? वो 2 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अभी 4 मीटर ऑलरेडी कर लिया था, तो 2 और ऐड करते ही क्या हो गया? 6 हो गया। नेक्स्ट में भी वो क्या करेगा? 2 ही करेगा। तो इस तरह से ये हमारे क्या आ गए? पॉइंट, और इन पॉइंट्स को हम क्या करेंगे? मीट करेंगे। तो दिस इज द ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, तो यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ क्या होता है? स्ट्रेट लाइन होता है, और ये स्ट्रेट लाइन जो कहाँ से ओरिजिन हो रहा है इसका? 0 से। ये ओरिजिन पॉइंट से ही क्या हो रहा है? स्टार्ट हो रहा है। ओरिजिन पॉइंट होता है ना, ये 0 0 रहती है एक्स वाई की वैल्यू, तो ओरिजिन पॉइंट से स्टार्ट होकर एक स्ट्रेट लाइन जब भी जाते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं? लीनियर ग्राफ। क्या होता है? लीनियर ग्राफ। ठीक है, तो यूनिफॉर्म स्पीड का हमारा ग्राफ कैसा बन रहा है? स्ट्रेट लाइन का, और लीनियर ग्राफ बन रहा है, और ये हमेशा ऐसे ही प्लॉट होता है, 0 से शुरू होकर यूनिफॉर्मली इंक्रीज होता जाएगा, तो बिल्कुल सेंटर से पास होगा। अब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के केस में क्या हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है तो इसका मतलब इन अनइक्वल डिस्टेंस आ रहा होगा। फर्स्ट सेकंड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये हमने सेकंड्स ले ली टाइम एक्सिस की। ठीक है, यहाँ पे मैंने सिमिलरली वही 2 मीटर का, 4 मीटर का, 6 मीटर, यहाँ पे 8 मीटर ये डिस्टेंस ले लिया। अब सपोज क्या ग्राफ हमारा कैसे प्लॉट होगा? उसने पहली 1 सेकंड में क्या किया? 2 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, लेकिन अगली 1 सेकंड में उसने क्या कर दिया? 4 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर दिया, तो 2 + 4 कितना हो गया? 6 आ गया ना, तो पॉइंट यहाँ जाएगा। फिर नेक्स्ट हो सकता है नेक्स्ट 1 सेकंड में उसने फिर 2 मीटर ही डिस्टेंस ट्रेवल किया हो, मतलब डिस्टेंस अनइक्वल होता जा रहा है इक्वल टाइम में, कभी कम है कभी ज्यादा। तो देखिए ग्राफ कैसे जा रहा है? क्या स्ट्रेट लाइन बन रहा है? नहीं बन रहा। तो ग्राफ आपका कैसे भी बन सकता है? ऐसे भी बन सकता है इसके केस में कि पहले डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हो, बाद में व्हीकल बिल्कुल ही स्लो पड़ गया, फिर डिस्टेंस ही कम ना जा रहा हो, टाइम इंक्रीज हो रहा हो सकता है ये ग्राफ इस तरह से भी हो जाए कि बाद में स्पीड बढ़ जाइए, ऐसे भी आ सकता है, लेकिन स्ट्रेट लाइन नहीं होगा।
ठीक है। तो ये ग्राफ क्या होगा हमारा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के केस में। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के केस में ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है और ये इस तरह से भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नाउ स्विच करते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या है? जितने आपने टाइम में और उसमें डिस्टेंस में डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस देखा था, सेम डिफरेंस किस में होता है? स्पीड और वेलोसिटी में होता है। तो देखिए हम बात कर रहे हैं वेलोसिटी की। वेलोसिटी इन द सेंस है तो स्पीड ही, लेकिन किस पाथ पे? स्ट्रेट पाथ पे। और स्ट्रेट पाथ को हम डिस्टेंस ना बोल के क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। तो स्पीड क्या थी? डिस्टेंस अपॉन में टाइम थी, तो वेलोसिटी क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम हो जाएगा। क्योंकि ये जो वेलोसिटी है किसके साथ डील करती है? एक स्ट्रेट पाथ के साथ डील करती है। और स्ट्रेट पाथ क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होती है, ठीक है। क्योंकि जो स्ट्रेट पाथ होता है वो छोटे से छोटा रास्ता होता है, छोटे से छोटे रास्ते को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। और छोटे से छोटे रास्ते के साथ जो वैल्यू डील करेगी दैट इज वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब देखिए डेफिनेशन कैसे बनाओगे? या तो ये लिख दो इट इज द रेशियो ऑफ द डिस्प्लेसमेंट टू द टाइम, या फिर लिख दो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज वर्ड का मतलब क्या होता है? कि टाइम के विद रिस्पेक्ट डिस्प्लेसमेंट में जो चेंज आए, कि कभी डिस्प्लेसमेंट कम थी अब बढ़ के ज्यादा हो गई है, या पहले जीरो थी अब कुछ वैल्यू आ गई है, ठीक है। तो ये थी क्या हमारी वेलोसिटी। अब वेलोसिटी क्या होगी? यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करेंगे। क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी हमने क्यों बोला? देखो वेलोसिटी में हम बाकी इंस्टेंटेनियस वगैरह नहीं पढ़ रहे। क्यों नहीं पढ़ रहे? क्योंकि वेलोसिटी ना ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म ही होती है प्रैक्टिकली। क्यों होती है? क्योंकि पाथ क्या होता है? स्ट्रेट होता है। और आपको पता होगा जब हमें भी व्हीकल चलाते हुए कोई पाथ स्ट्रेट नजर आता है तो हम क्या करते हैं? व्हीकल की स्पीड को कम ज्यादा नहीं करते और यूनिफॉर्मली उसको ट्रेवल कराते हैं, ठीक है। तो वहां पे हम क्या बोलते हैं? एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से हम क्या कर रहे हैं? ड्राइव कर रहे हैं उस चीज को। तो इस स्ट्रेट पाथ के ऊपर क्या होता है कि अगर आप स्पीड कैलकुलेट करने लग जाओ ना तो स्पीड और वेलोसिटी क्या आती है? इक्वल आती है। क्योंकि पाथ स्ट्रेट है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है? सेम है ना। डिस्टेंस था एक्चुअल पाथ और एक्चुअल पाथ ही स्ट्रेट है, और डिस्प्लेसमेंट क्या थी? शॉर्टेस्ट पाथ, और शॉर्टेस्ट पाथ भी क्या होता है? स्ट्रेट पाथ होता है, ठीक है। तो स्ट्रेट पाथ के ऊपर रखोगे याद, स्ट्रेट पाथ के ऊपर क्या होता है? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होती हैं? इक्वल होती है। क्या होती है? इक्वल होती है दोनों की दोनों। जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल है तो इसका मतलब स्पीड और वेलोसिटी भी क्या रहेगी? इक्वल रहेगी। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया? कि जब कोई भी व्हीकल क्या कर रहा है? इक्वल डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। क्योंकि इसके फॉर्मूला क्या था? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो इक्वल क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगी कितने टाइम में? इक्वल टाइम में। इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। वहां पे क्या बोला था? इक्वल डिस्टेंस, यहाँ पे सिर्फ ये बोलना इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज नोन एज यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। तो ये होगी यूनिफॉर्म वेलोसिटी की। अब बात करते, देखिए बात हम यूनिफॉर्म मोशन की करेंगे, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन होता है हमेशा स्ट्रेट पाथ पे। तो यूनिफॉर्म मोशन या स्ट्रेट पाथ की कुछ कंडीशन होती है, उन कंडीशंस के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए यूनिफॉर्म मोशन में हमने पढ़ लिया, यूनिफॉर्म मोशन तभी पॉसिबल होता है जब पाथ हमारा कैसा होता है? स्ट्रेट होता है ना। और दूसरी चीज हमने पढ़ ली, स्ट्रेट पाथ होते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होती है इक्वल। तो डिस्टेंस के साथ डील करती है स्पीड और डिस्प्लेसमेंट के साथ डील करती है वेलोसिटी। तो इस केस में स्पीड और वेलोसिटी क्या होंगी? हमारी इक्वल रहेंगी। और क्या क्या की पॉइंट्स है? इसके कुछ की पॉइंट्स आपने याद रखने जो एक एक नंबर के क्वेश्चंस के लिए काम आएंगे। तो जब मोशन कैसा है? यूनिफॉर्म है या पाथ हमारा स्ट्रेट है, तो और चीज क्या अप्लाई होती है? पहली चीज हमने देख लिया कि स्ट्रेट लाइन है तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या है? इक्वल है। पहला तो की पॉइंट यही हो गया, डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सेकंड आपने क्या याद रखना है कि जब यूनिफॉर्म मोशन के साथ व्हीकल चल रहा है तो उसे एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। सो नो फोर्स इज रिक्वायर्ड। अब उसको मूव करवाने के लिए एक्स्ट्रा फोर्स नहीं चाहिए, वो चलता रहेगा, ठीक है। वो जितना आपने लगा रखा है उतना ही फोर्स रखिए, उसको अब एक्स्ट्रा फोर्स की जरूरत नहीं है। अगर एक्स्ट्रा लगा दिया तो फिर यूनिफॉर्म मोशन में वो नहीं रहेगा। थर्ड केस क्या आ जाएगा हमारे पास? इस केस में हमने बात की थी ना अभी यूनिफॉर्म के केस में कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या थी? यूनिफॉर्म और वेलोसिटी के इक्वल थी, ठीक है। तो इस केस में एवरेज
और इंस्टेंटेनियस दोनों ही क्या रहेंगी, इक्वल रहेगी। ठीक है, कैसे इक्वल रहेंगी, एवरेज किसके इक्वल होगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस स्पीड के इक्वल रहेगी। वेलोसिटी बोल सकते हैं आप इसे, स्पीड भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्पीड और वेलोसिटी क्या है, इक्वल है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी क्या रहेंगी, इक्वल रहेंगी। सब कैसे इक्वल रहेंगे, देखिए एवरेज क्या थी, अलग अलग जो हमारे पास स्पीड थी उन सब का सम करके टोटल टाइम से डिवाइड करना। इंस्टेंटेनियस क्या थी, एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे। अगर व्हीकल आपका 30 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से ही कंटिन्यू चले जा रहा है तो वो चाहे फिर कितनी बार ही चले, आप एवरेज निकालते हो तो क्या आता है, 30 ही आएगा। इंस्टेंटेनियस क्या थी, किसी भी टाइम पे जब व्हीकल चली उसी टाइम उसी स्पीड से रहा तो फिर आप किसी भी टाइम पे देखना वो इतनी ही शो करेगा। ठीक है, दीज आर द सम की पॉइंट्स रिलेटेड टू एवरेज। आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल हम देखेंगे कि वेलोसिटी से रिलेटेड ग्राफ किस तरह से प्लॉट करते हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।